हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इग्नू का एग्जाम कैसे पास करते हैं। उसकी जो सीरीज थी उसके अंदर जो हमारा पीजीटी सब्जेक्ट था उसका जो चौथा सब्जेक्ट है हमारा MTT 054, क्या है हमारा टाइटल, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक अनुवाद। इस पेपर को हम लोग कैसे डील करेंगे, इसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी एग्जाम के लिए, वो मैं इसमें डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा MTT 051 का जो वीडियो था, जो पहला वीडियो, उसके स्टार्टिंग के 10 मिनट में मैंने कुछ स्ट्रेटेजी शेयर की थी, जो इस तरह के कुछ 10 पॉइंट्स हैं। आप वो वाला वीडियो अगर जरूर देखिएगा। आपके साथ ही साथ मैंने कौन कौन सा पेपर आपको डाउनलोड करना है, कितना सारा PYQ है, एग्जाम का डेट क्या है, कुछ स्ट्रेटेजी मैंने वहाँ पे शेयर की थी स्टार्टिंग के 10 मिनट में। आप जाकर पहले उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। जिन्होंने देख लिया आप कंटिन्यू करें, जिन्होंने नहीं देखा अभी तक करें तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिएगा, फिर यहाँ पर आगे इसको देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हमारा जो ये 54 का पेपर है। अब 54 का पेपर ये सबसे अलग है। जितना मैंने 51, 52 शेयर किया, सेम टू 54 है। इसमें भी हमारा देखिए वही सेम दो पैटर्न यहाँ पे दो भागों में आ रहा है। पहला भाग 1 है, फिर भाग 2 है। तो जो पहला भाग यहाँ पे भी दोनों को इक्वल इक्वल वेटेज उन्होंने दिया है, 50-50 मार्क्स के दोनों। पहला वाला जो भाग है ये भी 50 मार्क्स का हमारा आ रहा है, और जो हमारा भाग 2 यहाँ पे दिया हुआ ये भी हमारा 50 मार्क्स का आ रहा है। तो मतलब 50-50 वेटेज। और आपको चाहिए कितना पासिंग मार्क्स? हमें पासिंग मार्क्स चाहिए हमारा 40 में पास है, 100 लाने से 100 में। पहले हम क्या करेंगे, फिर से वही देखिए बुक का हमारा इंडेक्स को पहले ओपन कर लेते हैं। इंडेक्स में कौन सा चैप्टर दिया हुआ है मैं आपको देखूंगा। ये हमारा इंडेक्स हो गया। अब एग्जाम का अगर पैटर्न को आप देखेंगे तो एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें जो पहला वाला जो पार्ट है हमारा, वहाँ पे बोल रहा है 1 से लेकर 4 में किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए और एक 5वां प्रश्न अनिवार्य है। तो यहाँ पे क्या किया, स्टार्टिंग में आपको 4 क्वेश्चन दिया, लॉन्ग क्वेश्चन है, 20-20 नंबर करके है। इस 4 में से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करना है। और जो सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर नंबर 5, ये हमारा है शॉर्ट नोट्स, मतलब टिप्पणी लिखना है आपको। अब इस टिप्पणी में भी यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया, इसमें से आपको एक लिखना है जो हमारा 10 नंबर का है। तो मतलब क्या हो गया, 20-20 40 और 10-50 नंबर का काम यहाँ पे हो गया। और सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें हमारा फिर से वही आ रहा है। देखिए यहाँ पे 10 नंबर का दिया, वो हिंदी पर्याय लिखना है इसका। फिर नीचे यहाँ पे दिया है 5 अभिव्यक्तियों का, फिर हिंदी पर्याय लिखना है। फिर यहाँ 5 नंबर का उसको डिवाइड कर दिया है, जो बोल रहा है हमें 5 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। छोटा छोटा पैराग्राफ का सेंटेंस दिया। पहला वाला क्या है, वर्ड में है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सेंटेंस दिया है, उसको बोला करने के लिए 5 नंबर का है। और फिर लास्ट में फिर 15 नंबर का हमारा दिया है एक हिंदी में अनुवाद, और फिर एक 15 नंबर का हमारा है अंग्रेजी में अनुवाद। चूंकि हम कर रहे हैं पीजीटी का कोर्स, तो ये तो क्वेश्चन हमारा रहने ही वाला है। तो जो मेरा पार्ट भी है हम फिर से उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, श्योर शॉर्ट मार्क्स आने वाला है। थ्योरी वाला अच्छा है, आप करेंगे उसको भी, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा इस पर, ताकि यहाँ से हमारा श्योर शॉर्ट मार्क्स आ जाए, ताकि हम पास हो जाए। बाकी इसमें जो लास्ट बचा वो हम लिख देंगे वहाँ पर। तो इसमें क्या करना है, देखिए मैं पहले बात कर लेता हूँ मैं थ्योरी वाले का ही पार्ट का। अगर थ्योरी वाले की बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन इसमें क्या मिल रहे हैं कि टोटल आपको यहाँ पर दे रहे हैं वो लोग 5 क्वेश्चन। 5वां तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा हर हाल में। बाकी 4 में से आपको कोई ऑप्शन 2 चुनने का दे रहा है। अब अगर आप इसका इंडेक्स देखेंगे थोड़ा, तो इंडेक्स थोड़ा उतना कुछ खास नहीं है। मतलब कहने का है ये वाले पूरे बुक में आप जो है तो 2 टॉपिक को डिस्कस किया गया है। पहला टॉपिक है प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा है वाणिज्य मतलब बैंकिंग सर्विस। अब इस पूरे वाले टोटल 5 खंड में बांटा है। इसमें से जो सबसे आखिरी वाला खंड है ये बिलोंग करता है बिजनेस वाले पार्ट, जो बैंकिंग है हमारा। और बाकी ऊपर का चारों को उन्होंने दे दिया है किसमें, हमारा दिया है प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में। अब एक चीज़ आप सोच कर देखिए, एग्जाम में तो पेपर वो लोग बनाएंगे तो अच्छा खासा वेटेज देंगे ना। मान लिया अगर 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, दैट इज 5 में से अगर 3 क्वेश्चन उनका आएगा एडमिन वाले पार्ट से, तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो वो देंगे बैंकिंग वाले पार्ट से हमारा। तो कहने का मतलब क्या, हमारा आपको फोकस करना है लास्ट वाले खंड पे, क्योंकि ये आपको थोड़ा आसान पड़ जाएगा। अगर आप इस वाले खंड में चारों पार्ट को तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आप यहाँ पे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ये वाले खंड से। बाकी 3 क्वेश्चन यहाँ इस पूरे को पढ़ना पड़ेगा इतना सारा। पहले इस क्या कीजिए, पहला प्रायोरिटी में रखिए अपना, ये लास्ट वाले खंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या क्या है, वाणिज्य साहित्य का अनुवाद क्या है, बैंकिंग सर्विस क्या है, फिर क्या पर्यटन और अनुवाद, इसके क्षेत्र में क्या क्या भूमिका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से आया है पर्यटन के क्षेत्र में अनुवाद क्या भूमिका, मतलब पर्यटन का था टूरिज्म, उसमें हमारा अनुवाद का जरूरत क्यों पड़ेगा। बहुत सारे फॉरेनर आते हैं इंडिया घूमने के लिए, ताजमहल गए, कहीं गए, तो उनको तो उनकी भाषा हमें पता नहीं होता है। तो उसमें अपना क्या है इंपॉर्टेंस है, अगर उनको हम हर चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, ज़्यादातर इंग्लिश क्या है ग्लोबल लैंग्वेज है, तो उसको समझ में आ जाएगी चीज़ें। और अगर उनको नहीं आ रही, मान ली उनका जो लोकल लैंग्वेज है, बहुत सारे इंडिया में है जो फॉरेन की लैंग्वेज सीखते हैं, तो वो भी काइंड ऑफ पार्ट होगा किसका, हमारा अनुवाद का पार्ट ही हो जाएगा। वो किसके अंदर आएगा, हमारा टूरिज्म आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ पॉइंट आप माइंड में रख के आप उसको लिखेंगे, जब एग्जाम्पल दे सकते हैं, इस तरह से आपका वो आंसर ज़्यादा वैलिड होगा। बाकी जो थ्योरी आपको तो बुक में पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ से ये वाला पार्ट कंप्लीट कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या, पहला खंड 5 पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इसको पूरा हर हाल में करना है कंप्लीट, 4 ही पार्ट दिया है। फिर आप देखिए इन सब में से छोटा खंड कौन सा, छोटा खंड है यहाँ पर ये वाला, संसद और विधि के संवाद। अब संसद मतलब हमारा क्या, हमारा पार्लियामेंट हो गया, ठीक है। जहाँ बोला संसद में अनुवाद कैसे होता है, विधि साहित्य का अनुवाद क्या है। अब विधि साहित्य का अनुवाद, विधि मतलब होता है कानून, लॉ, उसका जब हम अनुवाद करते हैं उसको कैसे करते हैं वो चीज़। तो अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा देखिएगा एक बार, क्या क्या पूछा देखिए, विधि अनुवाद की चुनौती क्या है ना। वाणिज्य व्यापार में बैंकों की, बैंकों मतलब ये लास्ट वाला पार्ट से हो गया। पहला क्वेश्चन दिया है प्रशासनिक अनुवाद, तो पहला तो मेन हो गया जो टॉपिक हमारा 1 है। तो पहला तो आप खंड 1 जरूर पढ़ ही लीजिए, मैं बोलूँगा, है ना। ये 4 और 5 के बाद मैं बोलूँगा खंड 1 पे आ जाइए। खंड 1 में क्या क्या लिखा, क्योंकि आपका खंड 1 जो है आपका वो बेसिक है। इस चैप्टर का मेन थीम खंड 1 में ही दिया हुआ है कि प्रशासनिक अनुवाद होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड क्या क्या चीज़ें है, वो चीज़ें वो आपको यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें से अगर मुझे मतलब छोड़ना अगर हो आपको, अगर तो आप खंड 3 छोड़ सकते हैं, पर मैं बोलूँगा ज़्यादा चांस होगा आप
4-5-1 है ना, इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कीजिए ताकि आप क्योंकि एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा यहाँ पर ना, ताकि आपको पास मार्क्स आना है अगर तो, इसलिए वो अच्छे से पूरा एग्जाम कीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए मैंने मार्क किया इकाई 6-7, ये 2 इकाई क्या है, ये 2 इकाई प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल मतलब क्या है, यहाँ पे जो दिया है ना आपका ये वाला वर्ड वाला, इसको करना है हमारा हिंदी में अनुवाद, इसको इंग्लिश में करना चाहिए। ये वाला चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा इस वाले में 127 पेज नंबर पर आप चाहिएगा अगर। तो देखिए मैं अपने एग्जाम से पहले मैंने कितना प्रैक्टिस किया मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपने एग्जाम से पहले बुक में ही सारा यहाँ दिया हुआ है, मैंने उसको सारा प्रैक्टिस कर लिया है ना। ये सारा सिंगल वर्ड था, वर्ड का क्या मीनिंग होता है, इतना सारा मैंने पूरा, इसका आंसर भी पीछे बुक में दिया, मैंने वहाँ से लेके इसका आंसर लेकर प्रैक्टिस किया, ताकि मुझे ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा मेरा कॉन्फिडेंस आया है ना। इसका फाइनेंशियल प्रोविजन, नॉमिनेशन प्रॉपर है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारा चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, ये सारा यहाँ आपको मिल जाएगा। इस वाले पार्ट का ये वाला चीज़ है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर यहाँ दिया, वित्तीय ईयर्स दिया हुआ है, तो ये वाला चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ देखना हिंदी दोनों में आ रहा है, वो करना है। ये सिंगल वर्ड के लिए है। और फिर थोड़ा सा वर्ड वाला टाइप का दिया है जो बाहर, ये देखिए ये सारा इंग्लिश दिया है, ये हिंदी उसका आंसर दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए। और उसका ठीक अगला चैप्टर जो है यूनिट 7 वाला है, उसमें वो बड़ा बड़ा वर्ड वाला दिया है, आपको वो ट्रांसफर करना है। जैसे देखिए गवर्नमेंट का यहाँ पे एक लेटर दिया है, उसको कैसे चेंज करते हैं वो सारी चीज़ है। तो इसमें क्या है, इस वाले पेपर में हमें जो हमारा ट्रांसलेट करने आ रहा है ना, इसके बाद जो ये वाला तो ये जो पैराग्राफ है ना, ये भी पैराग्राफ कहीं ना कहीं मिलता जुलता है किससे, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड का है उसी से मिलता जुलता है, या फिर बैंकिंग साइड से, दोनों से मिक्स करके वो दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया किसी देश की विदेश नीति का, ये हमारा फॉरेन सर्विस से दिया हुआ है। तो ये हमारा चूंकि आ रहा है सरकार की नीति में आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में वहाँ से इसको मेंशन करके दिया हुआ है ये वाला पार्ट को। तो इस वाले बुक का अगर हम बात करते हैं यूनिट को, तो आपको फिर से वही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। आपको ज़्यादा फोकस करना है पार्ट 2 पे, क्योंकि पार्ट 2 में आपका मार्क्स श्योर आ जाएगा, अच्छे से आप कर पाएंगे। लेकिन साथ साथ आपको पार्ट 1 भी करना है, पूरा छोड़ना नहीं है पार्ट 2। इसमें मैंने सारा ये पेपर मैंने अच्छे से किया था, मैंने देखिए मैंने क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट किया, यहाँ पे दिया है प्रशासनिक भाषा से क्या अभिप्राय है। तो बेसिक है ना, आपको ये पहला पढ़ना पड़ेगा। इसका अगर मैं पहले का पेपर दिखा दूँ आपको, मान लीजिए इसको 2 और पहले मैंने डाउनलोड किया था पेपर, तो यहाँ पे जो दिया है इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। केवल कि ये सारा रिपीट हो जा रहा है, जो यहाँ है ना वही सेम रिपीट हो जाता है। यहाँ पे दिया रिपीट हो जा रहा है। इवन क्वेश्चन भी आप देखिएगा यहाँ पर, प्रशासन से आप क्या समझते हो, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ना, प्रशासन की क्या आवश्यकता है। अब मेरे पेपर में ठीक वही आया था, प्रशासनिक भाषा क्या समझते हो, प्रशासन में क्या है। तो आपका मेन थीम वही है एक्चुअली। तो अगर आप यहाँ से पहला पार्ट को कर लेते हैं, तो आप यहाँ से इजीली एक क्वेश्चन बन जाओ। और बाकी मैं बोलूँगा खंड 5 ये इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही करना हर हाल में। बैंकिंग और टूरिज्म, इसमें से आपका एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा, तो आप इसको इजीली इस पेपर को डील कर पाओगे। बाकी सब कुछ यही है कि आप अगर इसको इतना पढ़ ले रहे हैं, बाकी आपने इसके पहले 51, 52, 53 पढ़ लिया है, वहाँ पे आपने जो भी नॉलेज गेन किया उसको मिक्स करके आप इसमें भी लिख सकते हो। ऐसे देखिए ये वाला आपके हाथ में कंट्रोल में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आपका ग्रे एरिया, मतलब अगर आपको नहीं भी आ रहा बना कुछ लिखेंगे, आपको वो 2, 3, 4 नंबर दे देंगे इसमें। लेकिन ये वाला पार्ट क्या है, ज़्यादा मतलब इसमें अगर नंबर मिल रहा है तो नंबर कटेगा भी इसमें, अगर आपका गलत है तो गलत पूरा 0 हो जाएगा वो, और सही है तो पूरा 1 पे 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो चीज़ है, पर यहाँ पर ऐसा वो नहीं है। 3 वाले क्वेश्चन में ये इसका फायदा भी है, इसका क्या नुकसान भी है, ये चीज़ दोनों चीज़ में। और ये वाला भी क्या है, अगर आप अच्छे से किया ट्रांसलेट तो आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे, नंबर एक्यूरेट आएंगे आपको। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो पूरा नंबर ही काट देंगे फिर, तो दोनों बातें हैं। तो आपको देखना है आपको कौन सा नेचर शूट कर रहा है। मैं पर्सनली जितना सारा पेपर अटेम्प्ट किया, MTT 51 था पूरा थ्योरी, उसको छोड़कर बाकी चारों पेपर मैंने ज़्यादा हमेशा ही फोकस किया पार्ट 2 पे, क्योंकि पार्ट 2 मुझे लगा मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं अच्छे से कर पाता हूँ ट्रांसलेट वगैरह, मैं उस पर किया। बाकी थ्योरी वाला मैं उतना पढ़ भी नहीं पाया था, जितना बहुत पढ़ा था मैंने उस समरी और वो सब देखकर मैंने वहाँ एग्जाम बस लिख के मैनेज कर पाया था कि मेरा पासिंग मार्क्स आ जाए। और यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके मैंने ये सारा जो एग्जाम मैंने पास किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 54 की स्टडी समझ में आ गई होगी। अब एक पेपर और बचा है, मैं बहुत ही जल्द 55 का वीडियो लेकर जाऊँगा, उसमें मैं लास्ट पेपर है वो है, उसको बता दूँ कैसे उसको डील करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।